मैंने तो उसको नहीं देखा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ईश्वर है? बिना देखे मैं कैसे कह दूं कि ईश्वर है? अब जिन लोगों ने देख लिया है ईश्वर को, वो प्रमाणित कर दें कि ऐसा ईश्वर होता है, और वो अपने प्रमाण के आधार पर प्रमाणित कर देंगे, बड़े से बड़े नास्तिक को भी आस्तिक में परिवर्तित कर देंगे, तो मैं मान जाऊंगी कि ईश्वर ऐसा होता है। क्योंकि जिन शास्त्रों के आधार पर, जिन कुरान, गीता, महाभारत, बाइबल, जो भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनके आधार पर आप ईश्वर को खोज रहे हो और जिनके आधार पर लोगों को आप ये भरोसा दिला रहे हो कि ईश्वर ऐसा होता है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ईश्वर आपको उन आधारों पर कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी इस आधार पर, क्योंकि सब ये इंसानों की रची हुई रचनाएं हैं, उसके आधार पर तो आपको कभी ईश्वर नहीं मिलने वाला है। आप कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकती हो, आपने कभी कुछ किया है? पहली बात तो मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने करोड़ों जाप किए हैं, मैंने बहुत सेवा की है और बहुत हर तरीके का जो भी है ना सब कर्मकांड किया है। उसके बाद मैंने अपनी स्वयं की खोज की है, तो उसके आधार पर मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ कि ये इनके आधार पर कोई ईश्वर आज तक न कोई खोज पाया, न कोई देख पाया, न किसी ने देखा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जितने भी धर्म गुरु हैं जो आपको पक्की पक्की भगवत प्राप्ति की गारंटी दे रहे हैं, पक्की आपको गोली दे रहे हैं कि ऐसे भगवान मिल जाएगा, आपसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सारे धर्म गुरुओं को ये अंदर से पता है कि ईश्वर इस तरीके से कभी नहीं मिल सकता। फिर भी वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको अब इसमें मज़ा आने लगा है, अब उनकी जय जयकार हो रही है, अब उनकी धन वर्षा हो रही है, लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, अब वो उसका मज़ा ले रहे हैं। उनको भी अंदर से ये पता है कि ऐसे आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, आज तक कोई नहीं देख पाया। बड़े से बड़ा सन्यासी योगी भी ये कभी कहकर नहीं गया कि मैंने भगवान को देख लिया है या मुझको भगवत प्राप्ति हो गई है। अब जिसको खुद को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, वो आपको कैसे गोली दे सकता है भगवत प्राप्ति की? तो इन आधार पर तो आप किसी न मंदिर या मस्जिद या इन पुराण कथा किसी के आधार पर आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे लिए क्या है फिर भगवान, मैं आपको बताऊं। आज आप साकार और निराकार दोनों स्वरूप का आराम से दर्शन कर सकते हो। देखिए, मेरे लिए ईश्वर वो है जिसके बिना आप 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, वो ईश्वर है। क्या चीज़ है ऐसी अनमोल चीज़ जिसके बिना आप 2 मिनट नहीं रह सकते? वो है आपकी श्वास, जिसके बिना आप 2 मिनट नहीं रह सकते। मेरे लिए वही ईश्वर है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ श्वास पे ध्यान लगाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा मेरे लिए है जल, जिसके बिना 2 दिन नहीं रह सकते हम लोग। 2 दिन से ज़्यादा आप जल के बिना नहीं रह सकते, वो साक्षात साकार स्वरूप है ईश्वर का। वायु, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। पेड़ पौधे, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती पेड़ पौधों के बिना, आपको साक्षात दिख रहे हैं। सूरज, जिसके बिना कुछ होगा पृथ्वी पर, अन्न धन अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। वो जो साक्षात, जिनको कहते हैं ना साकार स्वरूप, ये आपको साकार स्वरूप आराम से दिखाई दे रहे हैं ईश्वर के। मेरे लिए तो यही ईश्वर है। निराकार स्वरूप क्या है ईश्वर का? सत्य, परोपकार, अहिंसा, ईमानदारी, ये इसके निराकार स्वरूप हैं। अब आपका चक्कर क्या हो रहा है आपके साथ कि जो साक्षात दिख रहा है उसकी तो आप अवहेलना कर रहे हो, नदियों को आप गंदा कर रहे हो, फालतू के पाखंड से पूजा पाठ की चीज़ें डाल डाल के, नाले बहा बहा के सब उसको गंदा कर दिया, वायु को पूरा प्रदूषित कर दिया, पेड़ पौधों को, जंगलों को आपने काट दिया। तो साक्षात जो ईश्वर हैं उनको तो आप अवहेलना, और जो कुछ नहीं है वो पत्थर बना के आप उसमें उसको पूज रहे हो, आपको कभी भगवान नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपका भगवान, अल्लाह का भगवान, दोनों का अलग अलग हो गया। अब एक बात बताइए, जब आपके ईश्वर ने ही, आपके राम कृष्ण जिस किसी को भी मानते हो, उसी ने सारी सृष्टि बनाई है, तो उसने सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया? फिर आधों को हिंदू आधों को मुसलमान ऐसा क्यों बनाया? और फिर वो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अल्लाह ने जो है खाली मुसलमानों को क्यों बनाया? सबको ही मुसलमान बनाते, फिर आधे हिंदू आधे मुसलमान ऐसे क्यों बनाया? तो आपको नहीं लगता ये सब भगवान कुछ नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई अपने अपने पंथ बना लिए, अपने अपने पंथ के नियम गढ़ दिए, और उसके हिसाब से किसी में कट्टरता आ गई, किसी में पाखंडवाद आ गया, किसी में मर्दानता आ गई, बस ये आके उसका स्वरूप बिगड़ता चला गया। तो भाई मेरी तो आज आपसे यही वो है
कि जो ईश्वर के साकार स्वरूप जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको मानो, निराकार स्वरूप गुणों को मानो, और सबसे बड़ा अपनी श्वास पर ध्यान लगाओ। आपका